अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग आपको एसी सर्विस सिखाना बताएंगे कि आप किस तरह से एसी को सर्विस कर सकते हैं। ये देख लें कि एसी आपको नज़र आ रहा होगा कि कितनी ज़्यादा डस्ट है। ठीक है, ये दोस्तों मिस बुशी का है जो पुराना एसी है, बहुत ज़्यादा डस्ट है इसके ऊपर। ये देखें, अब हम इसके ऊपर वाला जो ये टापा होता है, ढक्कन होता है, इसको खोलेंगे, पेच खोल के इसको उतारेंगे दोस्तों। ये देखें, इसके चारों साइडों से आपको पेच खोल लेने हैं। पेच खोलने के बाद आपने इसे उतार लेना है। ठीक है, ये देखें इस तरह से। ये देखें कितनी डस्ट है, आपको नज़र आ रही होगी दोस्तों। ठीक है, उसके बाद दोस्तों इसका दूसरा फ्रेम भी है, वो भी उतार लेना है। ठीक है, ये देखें डस्ट आपको नज़र आ रही होगी। तो दोस्तों आपने सबसे पहले पानी के साथ इसको अच्छे तरीके से धो लेना है, सादे पानी के साथ दोस्तों सबसे पहले आपने धोना है। ठीक है, तो अच्छे तरीके से सारे एसी को हम धो लेंगे, इसकी जालियों को, इसके पंखे को, मोटर को। दोस्तों ये जो इसकी किट वाली साइड होती है, ध्यान रहे कि आपने उस तरफ पानी ज़रा भी नहीं डालना। अगर आप किट के ऊपर पानी डालेंगे तो आपकी किट जो है वो जल जाएगी और आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। ठीक है, और ना ही आपने कंप्रेसर के ऊपर पानी डालना है। ठीक है, आपने सिर्फ दोस्तों इसके पंखे वाली साइड धोनी है, यानी कि ये जो जालियाँ हैं, ये जो कॉपर के पाइप हैं, इनको आपने धोना है। उस साइड पे जाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। आपको ये देख सकते हैं आपके किस तरह से धो रहे हैं हम, आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा। तो दोस्तों इसको अच्छे तरीके से धो लेना है और सर्फ़ का इस्तेमाल करना है। सर्फ़ के साथ धोना है आपने। सर्फ़ से क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, सर्फ़ जो है वो कॉपर के पाइपों के ऊपर लगे जंग को उतार देती है और हर चीज़ को साफ़ सुथरा कर देती है। तो दोस्तों उसके लिए आपने सर्फ़ का जो तरीका इस्तेमाल है, तकरीबन 2 मिनट आपने सर्फ़ को लगा के रहने देना है। उसके बाद आपने अच्छे तरीके से धो लेना है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा देर सर्फ़ को रखेंगे तो वो पाइप को नुकसान भी दे सकती है, अगर पाइप हल्का होगा। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों सर्फ़ के साथ जो सफाई होगी वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगी, आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों सर्फ़ को आपने मिक्स कर लेना है किसी भी बर्तन में मिक्स करके इस तरह से आपने कोई कपड़ा लेके हर चीज़ के ऊपर सर्फ़ को लगा लेना है और सही तरीके से सफाई करनी है। ठीक है, और उसके बाद आपने एक ब्रश लेना है, कोई भी ब्रश ले सकते हैं आप, ताकि आप जालियों को अच्छी तरीके से साफ़ कर सकें, क्योंकि कपड़ा जो है वो जाली के अंदर नहीं जा सकता, इसलिए आपने कोई ब्रश लेना है। ब्रश को आप अच्छे तरीके से आप चलाना है इस तरीके से। जब आप ब्रश को चलाएंगे तो सारे ब्रश के जो होती हैं ना वाल, वो उसके अंदर जाएंगे, तो अंदर जाके वो सही तरीके से कॉपर के पाइपों की सफाई कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा, कोई ज़ोर भी नहीं आपने लगाना, बड़े आराम से, ताकि जालियाँ अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएं। ठीक है दोस्तों, ये देखें, अब आपने सफाई करके इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो धो लेना है। दोस्तों ये देखें, जो किट वाली साइड है, यानी कि जो कंप्रेसर वाली साइड है, उसको आपने कपड़े की मदद से साफ़ कर लेना है, या अगर आपके पास ब्लोर हो तो उससे आपने कर लेना है। दोस्तों आए अब हम इनर को जो है वो सर्विस करते हैं। ये देखें, ये दोस्तों बहुत पुराने मॉडल का एसी था, इसलिए हमने इसके टापे जो हैं वो नहीं उतारे, क्योंकि टापे टूटे हुए हैं और अल्फ़ी के साथ जोड़े हुए हैं, इसलिए हमने इसी तरह से इसको सर्विस कर लिया खोले बगैर ही। तो दोस्तों मकसद होता है इसके ब्लोर से कचरा निकालना होता है। तो दोस्तों ब्लोर से कचरा जो है वो निकल चुका है, तो इसलिए कोई मुश्किल नहीं है। दोस्तों आपने ब्लोर को अच्छे तरीके से जो पानी की पाइप के प्रेशर की मदद से धो लेना है। ब्लोर की स्पीड पानी की मदद से जिस तरीके से तेज़ होगी, उसी तरीके से अच्छी सफाई हो जाएगी। ठीक है, ब्लोर अंदर से घूमता है, जब आप पानी की मदद से, पाइप की मदद से पानी डालते हैं तो ब्लोर घूमता है और अच्छे तरीके से जितना कचरा होता है, डस्ट होती है, वो सारी बाहर आ जाती है। तो दोस्तों आपने अच्छे तरीके से धो लेना है। धोने के बाद आपने हल्की सी सर्फ़ मिक्स करके इसके ऊपर डालनी है, जालियों के ऊपर 1-2 मिनट आपने इंतज़ार करना है। उसके बाद आपने अच्छे तरीके से दोबारा धो लेना है।
तो इनर भी अच्छे तरीके से जो है ना वो सर्विस हो जाएगा, ठीक है, और अच्छी हवा देगा, ठंडी कूलिंग यानी करेगा। दोस्तों इनर को धो के हमने धूप में रख लिया और आउट को धोया था, पहले रख लिया था। अब हम आउट को जो है वो वापस जोड़ देंगे उसी तरीके से जहाँ जहाँ से पेच उतारे हैं उसका पूरा फ्रेम टापा यानी कि हम जोड़ के पेचों की मदद से उसे जोड़ लेंगे, ठीक है। और जोड़ने के बाद हम उसे दोस्तों दोबारा फिक्स करेंगे, इंस्टॉलेशन करेंगे उसकी, ठीक है। ये देखें दोस्तों, आपको नज़र आ रहा होगा, हम उसी तरीके से जहाँ जहाँ से पेच उतारे थे वहीं वहीं पे लगा के आउट को जो है हम दोबारा उसी तरीके से जोड़ रहे हैं, ठीक है दोस्तों। इसी तरीके से आपने जो है ना घर पे एसी आप सर्विस कर सकते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है, ठीक है। बस इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि कहीं गैस ज़ाया ना हो जाए, इसके लिए आपको एक कारीगर हायर ज़रूर करना पड़ता है, क्योंकि आपको नहीं पता होता कि एसी में गैस होती है। और ये जो कॉपर के पाइप लगे होते हैं इनको खोलते वक्त ख़ास ध्यान रखा जाता है, क्योंकि सबसे पहले जो है ना एसी को चलाकर गैस को स्टोर किया जाता है, बाद में उसे उतार कर फिर सर्विस किया जाता है और उसके बाद दोबारा इंस्टॉलेशन की जाती है, फिर गैस को दोबारा खोला जाता है। तो दोस्तों अगर तो आप जहाँ पे आपका एसी फिक्स है वहाँ पर तो आप खुद सर्विस कर सकते हैं। अगर आपने इस तरीके से उतार कर सर्विस करनी है दोस्तों तो उसके लिए आपको किसी कारीगर को हायर करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूँ। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।